पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी उन्होंने विनोद समझा, हमारी बात बन गई क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे, पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को, और एक छोटी सी गीता, चटाई और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और चलने के बाद थक गए तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहाँ जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ न कुछ घर में मिल जाता था, सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए, और दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी। तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा, कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न। तुरंत उनका भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? तो हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को। कमंडल खोला, 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल दही, लाल रंग का हो गया। बोला तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो। वो संत कहीं चले गए होंगे, हमें सब कुछ लगे। हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था। जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, और जो ही गए सो शंकर जी के ऐसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए। हमें विश्वास हो गया हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करें। मनमाने आचरण से धन कमाकर भंडारा करने, मंदिर बनवाएं, पुजारी बिठा दे वहाँ, तो महाराज जी दोनों में से कौन सा उत्तम है? उत्तम की बात कहते हैं? मनमानी आचरण करके भंडारा खवाओगे और पुजारी बैठा दोगे तो नरक जाओगे। मनमानी पैसा कमाओगे, मनमानी शब्द है मनमानी, मनमानी में अधर्म भी आता है। धर्म से धन कमाएंगे, धर्म से। जो दान शब्द है वो है कि धन मेहनत से कमाया, धर्म से कमाया, तो 100 रुपए में 10 रुपए दे सकते हो किसी को, 90 रुपए तुम प्रयोग करो और 10 रुपए किसी गरीब को, बीमार को, किसी को भी दे सकते हो। ये तुम्हारा दान बढ़िया रहेगा, धर्मयुक्त रहेगा। जैसे आप 10 लाख रुपए पापाचरण से कमाए और 1 लाख रुपए संत को दे दिए, और वो संत जब वो 1 लाख रुपए प्रयोग करेगा तो उसकी बुद्धि भजन में नहीं लगेगी, तो आपका वो पाप तो बना ही, और संत का भजन न कराने का वो पाप बना, दोनों तुम्हें नरक ले जाएंगे। मनमानी आचरण से तो ये भूल कर रहे हैं जो लोग मनमानी पापाचरण करके सोचते हैं 10-5 लाख संतों को दे देंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। नहीं, तो वो नरक जाओगे, और उस संत की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपको भी नरक जाना पड़ेगा। अगर रिश्तों में और आत्मसम्मान में किसी एक को चुनाव करना हो तो किसका करें? आत्मसम्मान का अर्थ आप क्या लेते हैं? महाराज जी आत्मसम्मान की अपना सम्मान भी बना रहे और रिश्ते भी खराब न हो। नहीं, अपने सम्मान को मिटा करके रिश्तों का पोषण किया जाता है। अगर हम अपने सम्मान की बात रखेंगे तो रिश्तों में खटास आ ही जाएगी। आत्मसम्मान तो भगवत स्वरूप होता है, लेकिन आप देहाभिमान की बात कर रहे हैं। जिसे आप आत्मसम्मान कह रहे हैं उसे देहाभिमान कहा जाता है। देहाभिमान को ठीक नहीं कहा गया है। देहाभिमान को मिटा करके हमको अपने रिश्तों का पोषण करना चाहिए। शास्त्रीय आदेश है, सबहि मान प्रद आप अमानी। जब आप मान रहित होकर सबका मान करेंगे तो रिश्ते अपने आप उज्जवल हो जाएंगे, और सब रिश्तों में भगवान ही विराजमान है। हम अपने सम्मान की बात अगर ध्यान रखेंगे तो खटास तो रिश्तों में आ ही जाएगी, और आप जलेंगी, आपका हृदय जलेगा, आपका हृदय असंतुष्ट होगा। वो ठीक नहीं, सिद्धांत से ठीक नहीं। सिद्धांत से आप अमानी बनिए। वास्तविक आत्मसम्मान आपका होगा जब आपसे कोई कटु व्यवहार करे तो आप उससे प्रेम का व्यवहार करें, तो भगवान देख रहे हैं, वो आपको प्यार करेंगे। और जिसको भगवान प्यार करते हैं उसे सारा संसार प्यार करता है, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। महाराज जी अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। अंदर से नहीं, तो ये बात करने नहीं, का मन नहीं। अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो।
वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। यही साधुता है। जब आपकी किडनी खराब होने की खबर आपके गुरुदेव को पता चली तो उन्होंने आपसे कुछ बोला था? उन्होंने बस, जब हमने कहा हम कोई दवा नहीं लेंगे, मर जाएंगे, तो उनका नहीं, रोग रूप से भगवान आए हैं तो औषधि रूप से पूजा कीजिए। यही वचन थे कि रोग रूप से भगवान आए तो औषधि रूप से उनकी पूजा कीजिए। रोग रूपी भगवान की दवा रूपी पदार्थों से पूजा हो रही है, बस ये है। इतना वो करने के बाद भी आप तो मतलब वो करते हो साधन भजन, उसके बाद भी तो साधन भजन नई खेती है और किडनी खराब होना है पुरानी खेती है। तो पुरानी खेती को ही तो पा सकते हैं ना, पुरानी फसल ही तो काटी जाती है। अब जैसे आज नई फसल बो दी तो आज थोड़ी खाएंगे, आटा तो पुरानी फसल का ही तो पाएंगे। तो ये पुरानी फसल का आटा है। आज इस जन्म में हम साधन भजन कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म में पाप कर्म बना तो उसका फल भोगना। कमाई का कितना हिस्सा धर्म के मार्ग पर लगाना चाहिए? अगर कोई आपको एक्सीडेंट का केस दिखाई दे रहा है, आप दौड़ पड़ो, उसे उठाओ, गाड़ी में डालो, अस्पताल ले जाओ, जितना खर्चा लगे लगाओ। कोई भूखा दिखाई दे रहा है, अपनी भोजन की थाल उसे दे दो। कोई ठंडी से कांप रहा है, अपना कपड़ा उसे दे दो। ऐसा नहीं है कि हम महीने में निकाल करके रखें। हमें जहाँ जरूरत पड़ी, हाँ बहुत आ रहा हो करोड़ों में, तो बहुत मिशन खुले, ऐसे जो धर्मार्थ मिशन है उनमें आप दे सकते हो। लेकिन गृहस्थी में जितना रहा है, अपने परिवार का पोषण करो, भगवान की घर में सेवा विराजमान करो, अतिथि सेवा करो, भूखे टूटे के साधु संत महात्मा, बीमार पशु पक्षी कोई भी हो, उसकी सेवा की भावना रखो। उसमें भी ये नहीं देखना है कि हमारा दशांश खत्म हो गया तो अब हम क्या खर्चा करें। नहीं, हम 2-4 दिन भले भूखे रह जाएं, लेकिन आज ये बीमार आदमी है, इसको हम दवाई दिलाते हैं, आज इसकी हम सेवा करते हैं। सेवा करने की भावना रखो, दान देने की भावना मत रखो। सेवा करने के लिए हमारे पास जो कुछ तन मन धन है, अगर जरूरत पड़ी हम दूसरों की सेवा में तन से भी लगेंगे, मन से भी लगेंगे और धन से भी लगेंगे। हमारी भावना तो ये है, हे भगवान आपकी दी वस्तु हमारे पास है, जब जरूरत जहाँ जैसे पड़े हमें प्रेरित कर देना, हम सेवा कर देंगे। हम दान देने लायक नहीं है, क्योंकि दान अपनी वस्तु का दिया जाता है और वस्तु भगवान की है, तो हम क्या दान दें। कुछ लोग केवल अपने भगवान को ही कहते हैं कि यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। क्या ये सही है? वो मूर्ख है जो ऐसा कहते हैं, ये मूर्खता की बात है। मेरे ही भगवान सब रूपों में है, ये सत्य बात है। भगवान 10-20 नहीं होते, रूप उनके अनंत है। 100-200 1000 2000 करोड़ 2 करोड़ अरब 2 अरब नहीं, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो अनंत रूप धारण किए, लेकिन वह एक, वही एकोहम बहुत श्यामा, वही एक परमात्मा बहुत रूपों में, जो अपने परमात्मा के भाव को सत्य करके दूसरे के परमात्मा को मिथ्या करता है, वो अज्ञानी जीव है, वो मूर्ख है, अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ।